इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 79 यानी लेसन नंबर 79। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल ज़माने के लामुतनाही वक्त वाले सवालिया जुमले। जैसा कि क्या मैं लंदन जाऊंगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इंडेफिनिट टेंस और ये है फ्यूचर का। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका इंटेरोगेटिव यानी उसका सवालिया। फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट और उसका सवालिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और इसका सवालिया जुमला कैसे बनेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? इसमें सब्जेक्ट यूज होता है सबसे पहले, यानी जो बंदा काम कर रहा है या जो चीज काम कर रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद विल और शैल आता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट का। अभी ये सादा जुमला है, सवालिया नहीं है। चलिए इसकी मिसालें भी देख लेते हैं इससे पहले कि हम इसका सवालिया सीखें। पहली मिसाल है टीना खाना पकाएगी। देखिए फ्यूचर है, मुस्तकबिल में आने वाले वक्त की बात हो रही है। टीना खाना पकाएगी, तो टीना हो गया सब्जेक्ट। अब विल और शैल में से विल यूज होगा। शैल अमूमन आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी सब के साथ विल यूज होता है। तो टीना विल खाना पकाने की इंग्लिश है कुक। तो ये वर्ब हो गया कुक। तो टीना विल कुक। अब देखिए कुक की हमने पहली फॉर्म यूज की, हमने कुक्ड दूसरी या तीसरी फॉर्म यूज नहीं करनी, पहली फॉर्म। तो टीना विल कुक, टीना पकाएगी। क्या पकाएगी? अ मील, खाना। खाने की इंग्लिश मील भी होती है। तो मील पकाएगी, खाना पकाएगी। तो टीना खाना पकाएगी। दूसरी मिसाल देखिए, हम फुटबॉल खेलेंगे। हम फुटबॉल खेलेंगे। तो वी, देखिए वी के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ शैल लगेगा, तो वी शैल। इसके बाद प्ले खेलेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल खेलेंगे। तो वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। एक और मिसाल देखते हैं, मैं लंदन जाऊंगा। तो यहाँ पर आई, देखिए सब्जेक्ट, आई के साथ शैल यूज होता है। तो आई शैल, वर्ब हो गया जाने की इंग्लिश है गो और ये वर्ब है गो। तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। कहाँ? टू लंदन, लंदन जाऊंगा। तो आई शैल गो टू लंदन, मैं लंदन जाऊंगा। तो देखिए ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कितनी आसानी से हमने आपको ये समझा दिया जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर दोहराना जरूरी था क्योंकि अब इसका इसी से सवालिया कैसे बनेगा ये हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला है नाजरीन विल या शैल। ये पहले यहां पर मौजूद थे, अब यहां से उठ के ये सबसे पहले बैठ गए। तो सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज होगी और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। तो जुमला तो एज इट इज है, वही है, बस तरतीब आपने बदली तो ये सवालिया में बदल गया। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए इसको मिसालों के साथ समझते हैं। तो पहली मिसाल हमने पढ़ी थी टीना खाना पकाएगी। अब हो गया क्या टीना खाना पकाएगी। देखिए क्या और ये सवालिया निशान, इजाफा हुआ तो ये सवालिया जुमला बन गया। क्या टीना खाना पकाएगी। अब यहां पर देखिए पहले था टीना विल, विल यहां पर था, अब यहां से विल उठकर शुरू में बैठ गया और इसका डब्ल्यू कैपिटल हो गया। जो भी जुमला शुरू होता है तो उसका पहले लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल रखते हैं। अगर आपने छोटा यूज कर दिया, स्मॉल लेटर यूज कर दिया, तो ये जुमला गलत हो जाएगा, लिखने में गलत होगा। तो विल कैपिटल डब्ल्यू से विल, टीना सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म कुक पकाने की इंग्लिश, और ऑब्जेक्ट है खाना जो जिसकी इंग्लिश है मील। तो विल टीना कुक अ मील। अब ये सवालिया बन गया। उसके बाद हमने सवालिया निशान जरूर लगाना है क्योंकि लिखी हुई अंग्रेजी में ये बहुत जरूरी है कि विल इसका डब्ल्यू बड़ा हो और शुरू में हो और उसके बाद आखिर में सवालिया निशान मौजूद हो। तो विल टीना कुक अ मील, क्या टीना खाना पकाएगी। अब दूसरा जुमला देखिए, हमने पहले पढ़ा था हम फुटबॉल खेलेंगे। तो ये था सादा जुमला था, लेकिन अब हो गया क्या हम फुटबॉल खेलेंगे और उसके बाद सवालिया निशान। देखिए
सवालिया निशान और क्या, ये दो चीजें इजाफी हैं यहाँ पर, और इससे ये जुमला सवाल में तब्दील हो गया। सवाल पूछा जा रहा है क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। इंग्लिश में देखिए, अब देखिए वी के साथ शेल यूज होता है, तो यहाँ पर शेल यूज हुआ, और जैसा आपको बताया कि विल या शेल उठ के जुमले के शुरू में बैठ जाते हैं, तो ये जुमले के शुरू में बैठ गया शेल। उसके बाद वी, अब देखिए शेल का एस कैपिटल है, शेल वी, अब वी का डबल यू छोटा हो गया। लेकिन यहां पर देखिए अब टीना इसका नाम है, तो नाम किसी चीज, किसी खास चीज या जगह का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर वी है, तो वी जो सा है कोई खास चीज या जगह नहीं है, इसलिए ये स्मॉल लेटर यूज हुआ। तो डब्ल्यू ई वी, शैल वी खेलेंगे, खेलने की इंग्लिश है प्ले, और प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है, तो वर्ब हो गया प्ले और उसकी पहली फॉर्म प्ले। शैल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे, और क्या चीज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो शैल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। लिखने में ये आपने सवालिया निशान जरूर डालना है, ठीक है। तो शैल वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। इसके बाद नाज़रीन एक और मिसाल देखते हैं। पहले था, जब ये सवालिया जुमला नहीं था, तो ये था मैं लंदन जाऊंगा। अब जब मैंने कहा क्या मैं लंदन जाऊंगा और सवालिया निशान, तो ये बन गया सवाल, सवालिया जुमला, क्या मैं लंदन जाऊंगा। देखिए क्या मैं लंदन जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश पहले थी, जब था मैं लंदन जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश थी आई शैल, यहां पे था आई शैल गो टू लंदन, मैं लंदन जाऊंगा। लेकिन अब है क्या मैं लंदन जाऊंगा, तो शैल यहां से उठ के शुरू में आ गया, तो शैल। देखिए फिर इसका एस जो सा है वो कैपिटल लेटर है, शैल आई हो गया सब्जेक्ट, को जाने की इंग्लिश, जो वर्ब है और इसकी पहली फॉर्म गो ही है, तो शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, टू लंदन, लंदन की तरफ, या लंदन, क्या मैं जाऊंगा लंदन, क्या मैं लंदन जाऊंगा। देखिए तो ये है सवालिया जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट का, जो हो गया इंटरोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आपको मुस्तकबिल ज़माने के इंडेफिनिट टेंस वाले सवालिया जुमले बनाने भी आगे होंगे। अगर आपको लेसन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको लेसन अच्छा लगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो, और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम एक और टेंस का सवालिया जुमला बनाना सीखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।